विधानसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित की गई है। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र, जहां आज अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सरगर्मियां तेज थी, लेकिन मनोहर सरकार विश्वास जीत गई और अविश्वास प्रस्ताव सदन के भीतर औंधे मुंह गिरा। सरकार के पक्ष में 55 वोट पड़े और कांग्रेस केवल 32 का आंकड़ा ही जुटा पाई और इस तरह से विश्वास जीत गई मनोहर सरकार। सरकार के समर्थन में 55 विधायक खड़े हुए। हालांकि मुख्यमंत्री साहब ने कहा कि हम 56 हैं। वो अलग बात है कि स्पीकर को वोट नहीं डालना था, इसलिए 55 का ये आंकड़ा आया। और बहुत ही किस्सा कोई शायराना अंदाज, कविता और कहानियों के माध्यम से यहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस वोट से पहले और वोट के बाद तक ये दिखाया कि वो अपनी जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त थे। और कहीं ना कहीं ये नंबर गेम जो था वो भूपेंद्र हुड्डा के समझ में भी था, लेकिन जितने उन्हें वोट की उम्मीद थी उतने वोट भी नहीं पड़े इस अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में। इसे लेकर उनका भी एक किस्सा कोई अंदाज दिखा, जिसमें उन्होंने एक गवाह का जिक्र करते हुए कहा कि एक गवाह जिससे जज ने पूछा कि जब मर्डर हुआ तो तुम कहाँ थे, तो गवाह ने खड़े थे या बैठे थे, तो गवाह ने कहा कभी खड़ा हो गया कभी बैठ गया। कटाक्ष किया उन विधायकों पर जिनसे उम्मीद थी। हमारे साथ रेणु भाटिया बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गई है। रेणु जी, बहुत स्वागत है रेणु न्यूज पर। शुक्रिया नामिका। विश्वास जीत गई मनोहर सरकार। जीतना ही था, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। माननीय मनोहर लाल जी ने आपको उदाहरण तो दिया ही था। झूठ चाहे 100 बार बोला जाए वो झूठ ही रहता है। हाँ। क्योंकि अब टेक्नोलॉजी का युग है, वो जमाना भी नहीं है कि आप झूठ को छिपा सके, सामने आ ही जाता है। हुड्डा साहब किस लिए लाए होंगे ये अविश्वास प्रस्ताव, आप समझ पाए क्या? क्या सरकार समझ पाई? क्योंकि नंबर गेम उनको भी पता था कि उनके हक में नहीं है। उनको अपने आकाओं को खुश करना होता है, कुछ ना कुछ ड्रामेटिक वे करना होता है। उनको भी पता है उनके आका इसी तरह की अलूल बातों से खुश हो जाते हैं, तो उनको वही सब अपने आप को जीवित रखने के लिए इस तरह की बातें करनी होती है। क्या वाकई सरकार ऐसा सोच रही है रेणु भाटिया? क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा ये कह रहे हैं कि बेनकाब हो गए वो चेहरे जो खुद को जनप्रतिनिधि कहते हैं, बाहर किसान हितैषी बनते हैं, अंदर किसान आंदोलन पर उन्होंने सरकार के खिलाफ वोट नहीं करा। अनामिका, मैं इसके ऊपर हुड्डा जी से एक सवाल आपके माध्यम से पूछना चाहूंगी कि वो बेनकाब करना चाहते थे। उन्होंने बार बार इशारा दिया कि दुष्यंत और पार्टी को बेनकाब करना चाहते थे, तो इसका मतलब वो भाजपा को तो बेटर मानते हैं ना? नहीं, वो मतलब क्या वो पहले से बेनकाब नहीं है जो जमुना पार की बात करते थे और बाद में आपकी सपोर्ट में आए? भूपेंद्र हुड्डा ने ये अपने भाषण में बातें रखी है। मुझे नहीं पता इनकी थ्योरी क्या है, ये किसको कब कब बेनकाब करना चाहते हैं। हाँ। ये तो देश के ऊपर आए हुए संकट की घड़ी में लड़े हुए हमारे सैनिकों को भी बेनकाब करते हैं। हाँ। ये तो हर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं जहां पर देश बेनकाब हो जाता है। तो इनका कांग्रेसियों का कोई जो है ना एक स्टैंड नहीं है। इनको केवल अपने आका को खुश करने के लिए किसी को किस तरह का इल्जाम लगाना पड़ जाए। खालिद चहल का कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए। खालिद जी, क्या आकाओं को खुश करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? सुना आपने रेणु भाटिया को? जी। जवाब? आपकी आवाज मुझे कम आ रही है। अब सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, थोड़ा आ तो रही, कम आ रही है आवाज। रेणु भाटिया हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ी हुई है खालिद चहल का। वो ये कह रही है कि ये पहले से ही निश्चित था कि सरकार विश्वास जीत जाएगी और अविश्वास प्रस्ताव औंधे मुंह गिरेगा, जो कि गिर गया। इसके पीछे वो ये बताती है कि हुड्डा साहब ने जो ये प्रस्ताव पेश किया उसके पीछे मकसद कांग्रेस का इतना था कि बस आका किसी तरह से भी खुश हो जाएं। उल जुलूल इस हरकत को नाम दे रही हैं रेणु भाटिया। एक बात मुझे बताइए, ये उल जुलूल हरकत या आका कौन? हाँ। कांग्रेस का आका हरियाणा प्रदेश में हरियाणा का किसान था जो भाजपा और जेजेपी के विधायकों के घर पे जाके उनसे ये कह रहा था कि हमारी मुश्किलें हैं, हमारी दिक्कतें हैं, आप सरकार के पीछे हटिए। सरकार ने एक बहुत बड़ा दांव खेला, व्हीप जारी किया और विधायकों को रात भर में डराया गया, ऐसा रूमर फैलाया गया कि जो अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ जाएंगे उनकी सदस्यता रद्द होगी। विधायकों पे बहुत बड़ा प्रेशर था, अन्यथा जेजेपी के जो बबली साहब है उनका बयान एक दिन पहले मीडिया में आया, पूरे देश ने उसको सुना। वो क्या कहते हैं कि पूरे का पूरी सरकार और जेजेपी को लगता है कि हम जनता में विश्वास खो चुके हैं और हमको वापस आना चाहिए। अगर हम किसानों के
मसले पे साथ नहीं खड़े होते हैं। तो ये उल जुलूल हरकत जो जेजेपी के विधायक जो बोल रहे थे, अगर ये वोटिंग सीक्रेट होती तो निश्चित ही सरकार के खिलाफ फैसला जाता, लेकिन सरकार ने पूरा तंत्र लगाया और इतना डराया अपने विधायकों को, किसी को सदस्यता रद्द होने का हो दिया, किसी के यहाँ प्रकाश कुंडू के यहाँ क्या हुआ सारे हरियाणा देखा, पूरे देश ने देखा। ये सारी चीजें हैं। भाजपा को खाली चल का एक सेकंड, ये इनपुट आपके पास कहां से है कि सरकार ने विधायकों को डराया? नहीं, एक विधायक का बयान आया ना, जेजेपी के विधायक का एक बयान आया, अगर मैं सरकार के पक्ष में वोट नहीं दूंगा तो मेरी सदस्यता रद्द कर देंगे। वो कानून ऐसा है जिसको आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, कि सब वो कहते हैं कि इस कानून की आड़ लेती है और हमारी पार्टी हमारी सदस्यता रद्द करती है। एक विधायक का बयान था इसमें, ओपनली बयान था, मीडिया में उसने बोला था। रेणु भाटिया ये क्या कह रही है कांग्रेस? ऐसा होता है तो हमारी सदस्यता रद्द। आ रहे हो खाली चल का, आ रहे हो, रुक जाइए, बड़ी बात आपने कही है। डरा धमका के विश्वास जीता है सरकार ने। रेणु भाटिया क्या कह रही है कांग्रेस? इसका मतलब ये अपने समय में अपने नेताओं को, अपने जो है विधायकों को डरा धमका के रखते थे। हजारों बार इन्होंने अपने विधायकों को बसों में भर भर के कहीं कहीं रिसोर्टों में बंद रखा। इसका मतलब डराते धमकाते थे। ये अपनी बातों में खुद फंस रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं तो एक ही बात कहूंगी अनामिका, और मुझे लगता है वो मेरी बेस्ट और आखिरी लाइन होनी चाहिए कि हम लोग माननीय मनोहर लाल जी हुए 55 और हुड्डा का दिखा बचपन। आज सभी शायराना अंदाज, आज सबका अंदाज बदला है। ये खुशगवारी होनी चाहिए रेणु भाटिया, जिस तरह से आप लोगों ने आज विश्वास मत जीत लिया है। सच्चाई है अनामिका, ये सच्चाई है। नहीं, अंदाज भी अच्छा लगा आपका। और आखिरी लाइन नहीं है, अभी तो और बात करूंगी मैं आपसे। खाली चहल का जी, मनोहर सरकार 55 और हुड्डा साहब का दिखा बचपन। नहीं, ये इसको ओवर कॉन्फिडेंस अपन कहते हैं। इस भाषा को ओवर कॉन्फिडेंस क्या? सरकार जीत गई, सरकार जीत गई ना, इसको घमंड भी कहते हैं। इसको घमंड भी कहते हैं। जिस सत्ता के प्रभाव में आकर जो पार्टी, मैं जेजेपी की ही बात करता हूँ, चलो भाजपा की, जो पार्टी भाजपा को गाली देकर सरकार के साथ है, भाजपा को गाली देकर 10 विधायक लेके आती है, और उनके विधायक अविश्वास प्रस्ताव से एक दिन पहले, ये मेरी बात नहीं है कि हमने अपने विधायकों को डराया है। भाटिया जी को मैं बताना चाह रहा हूँ, ये आपके सहयोगी दल के विधायकों की कही हुई बातचीत है, जो उन्होंने कहा है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे साथ ऐसा होगा। इसको कांग्रेस नहीं कह रही है। ये जो जिस सहयोगी दल के साथ मिलकर आप सरकार चला रहे हैं, वो सहयोगी दल आपसे ये कह रहा है कि हमारे साथ ऐसा हो सकता है। एक विधायक ये कहता है कि अगर जेजेपी में जरा सा भी है किसानों के मसले में जुड़ना चाहते तो हमें समर्थन वापस लेना चाहिए। कांग्रेस ने ये कहा कि इससे पता लगेगा कि दोनों तरफा बात करने वाले। देखिए, सत्ता में आप है, लेकिन आप दोनों हाथों में, ये पूरा राष्ट्रीय मुद्दा है किसानों का, दोनों हाथों में बिल्कुल। मैं जवाब ले लेती हूँ खाली चहल का, मैं जवाब ले लेती हूँ। रेणु भाटिया, यही मैं आपसे कह रही थी कि क्या सरकार इसको समझ पाई कि आज हुड्डा साहब हार कर भी जीत गए? कुछ ऐसा इशारा आप लोगों को दिख रहा है क्या? क्योंकि हुड्डा साहब जो ये कह रहे थे कि बेनकाब होंगे वो चेहरे जो बाहर किसान हितैषी बनते हैं और अंदर वोट सरकार के फेवर में दे देते हैं। मैं इसीलिए आपसे कह रही हूँ कि इसके दो मतलब निकलते हैं। पहला, ये हुड्डा जी के को जो मतलब अपना पसंद आए उसी के ऊपर मोहर लगा दें। हमें तो दोनों तरफ बेनिफिट है, क्योंकि हम एक सच्ची हितैषी सरकार है। हुड्डा जी ने ये कहा कि जिन लोगों के चेहरे बेनकाब होने चाहिए थे, इनका इशारा दुष्यंत चौटाला और उनके 10 विधायकों की ओर था। अगर ये उनको बेनकाब करना चाहते थे तो इसका मतलब ये एडमिट करते हैं ना कि दुष्यंत चौटाला जो है उनका चेहरा बेनकाब होगा, लेकिन मनोहर लाल जी के जो 40 विधायक हैं वो बढ़िया हैं। ये एडमिट करते हैं क्या? इस बात को नहीं करेंगे, क्योंकि ये अपनी बातों से बार बार मुकरते हैं, अपनी ही बातों से बार बार जो है ना हट जाते हैं। चालका जी कुछ ऐड कर रहे हैं, रुक जाइए। हाँ खालिद जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी तक जो किसानों के साथ भारत सरकार की 11 दौर की बातचीत हुई, उसमें किसी भी नेता ने, हरियाणा से सबसे ज्यादा वाहियात बयान आए, चाहे इनके सरकार का कृषि मंत्री हो। आज मनोहर लाल जी ने खुद ने कहा जब कानून वापस ले लेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, और अनिल विज जी ने माना, उन्होंने कहा कि किसी भी किसान को जो शहीद हुए उनको कोई मुआवजा नहीं देगा। ये चीजें साफ करती हैं कि आप किस वर्ग के हितैषी है, किस वर्ग की पॉलिटिक्स आप करते हैं।
मतलब ये कि अब किसान जो हरियाणा एक किसान प्रदेश देश है, उसमें अब ये तय हो गया है कि भाजपा का हरियाणा के किसानों से किसी तरह का नहीं। तो आपको तय भी एक सेकंड रेणु जी, खालिद चहल का आ रही हूँ खालिद चहल का आपको तय भी यही करना था, आपको केवल यही तय करना था। आपको पता था नंबर गेम आपके फेवर में नहीं है, तय करना था हरियाणा की जनता को। और हरियाणा की जनता के सामने नहीं, अविश्वास प्रस्ताव आप लेकर आए, आपके पास 45 वोट नहीं थे, आप जानते थे, लेकिन आप इसीलिए ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, जो बाद में हुड्डा साहब ने भी कहा कि हमें जो बेनकाब करना था हमने कर दिया। तो आपको तो पता था कि नंबर गेम आपके फेवर में नहीं है। एक बात बताइए, जब ये सरकार इतनी कॉन्फिडेंट थी तो व्हिप लाने की जरूरत क्या थी? मुझे बताइए, दोनों पार्टियां भाजपा और जेजेपी व्हिप लेके आती है। जवाब रेणु भाटिया ठीक है रेणु भाटिया। देखिए जो कायदे कानून होते हैं चुनाव के, विधानसभाओं के, वो तो अनिवार्य ही थे। और ऐसा नहीं कि व्हिप पहली बार लाया गया। अनामिका, कांग्रेस सरकार के समय की बातें निकाल कर देखिए आप पिछले वर्षों की, तो इन्होंने इस तरह के कितने कार्य किए। रही बात बेनकाब करना था, हुड्डा जी का तो काम ही यही है। माननीय मनोहर लाल जी ने बड़ा स्पष्ट कहा कि कम से कम आज आपको बैठना तो पड़ेगा, क्योंकि प्रस्ताव आप लाए हैं और आज आपको हमारी पूरी बातें भी सुननी पड़ेंगी। अदरवाइज जब भी हमारे काम करने की बातें सामने आती हैं, आप झंडा उठा के और बाहर वॉकआउट करने की एक्टिंग करके बाहर निकल जाते हो। आज आप मजबूर थे, आपने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी। रेणु भाटिया, ये हमने भी सदन को मैं एक मिनट एक सेकंड देख रही हूँ, ये हमने भी सुना। आप खालिद चहल के इस बात का जवाब दीजिए कि व्हिप लाने की जरूरत क्या थी, वो ये कह रहे हैं। और उन्होंने एक बात और कही थी, वो बीच में कहीं गुम हो गया, मैं ले आती हूँ वापस। खालिद जी, आपने कहा कि सीक्रेट वोटिंग होती तो कुछ और बात होती। रेणु भाटिया ठीक है, इसके जो है ना, इनके खुद के विधायक इनसे नहीं मिलते। रेणु भाटिया, सीक्रेट वोटिंग होती तो कुछ और बात होती। मेरी बात सुनो अनामिका, ठीक है खालिद जी, आज बोलने दीजिए, खालिद जी बोलने दीजिए, विश्वास जीती है सरकार। बोलिए। जब राज्य की जनता ने 40 लोगों को जिताकर भाजपा में भेजा, 10 जेजेपी वालों को जिताकर जनता ने में भेजा, तो इसका मतलब विश्वास तो हमने जनता का तभी जीत लिया। और रही बात बार ये प्राइवेट वोटिंग, सीक्रेट वोटिंग, पता नहीं ये कांग्रेस वालों को केवल सीक्रेट काम करने का अनुभव इन लोगों को ज्यादा है। हम तो ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, हम तो ना बिल्कुल है, हम ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं। हम चाहे नौकरियां हो, चाहे काम हो, चाहे सेना के साथ कोई बात हो, हम ट्रांसपेरेंसी पर बिलीव करते हैं। और सच्चाई और ट्रांसपेरेंसी आपके सामने आई है। ठीक है खालिद जी, ये जवाब नहीं है आपका। ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये नहीं है कि आप विधायकों को एक दिन पहले आप डरा देंगे और उनसे कहेंगे कि आप ऐसा नहीं करेंगे। जवाब जरूर दिया रेणु भाटिया ने, लेकिन रेणु जी ऐसा नहीं है, ये कोई जवाब नहीं हुआ। आपका जवाब सुंदर था, लेकिन ये कोई जवाब नहीं हुआ। जी खालिद जी, ये कोई जवाब नहीं, ये जवाब नहीं है बिल्कुल भी कि हम ये सब कर रहे हैं। मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर इनको ऐसा लगता है तो 11 दौर की बातचीत के बाद सरकार ने अपने दरवाजे बंद किए हैं, किसानों ने बंद नहीं किए। ऐसा क्या कर दिया किसानों के लिए हरियाणा में? कोई एक चीज, एक पक्ष मजबूती से सरकार अपना नहीं रख पाई, सिर्फ अपनी सरकार। जवाब तो सरकार ने आपके हर सवाल का दिया। खालिद जी, एक और सवाल मेरे मन में घुमड़ रहा है, मैं आपसे पूछ ही लेती हूँ। अगर गुप्त वोटिंग होती तो आपको ये आप पूरी तरह से आश्वस्त थे कि आप जीत जाते? देखिए अनामिका, एक चीज समझ लीजिए कि यहाँ पहला ऐसा अविश्वास प्रस्ताव शायद देश में आया होगा जहाँ किसी को कुर्सी नहीं चाहिए थी, बल्कि जो कुर्सी पर लोग बैठे थे उनके दोनों चेहरे जनता के सामने लाने के लिए ये प्रस्ताव था। अगर उनको ऐसा लगता है तो बहुत सारे विधायक भाजपा के और जेजेपी के खुद अपनी सरकार, जहां सरकार ये कह रही थी कि कांग्रेस अपने 30 विधायकों को संभाले, हम अपना 30 से 32 पहुंच गए हैं। 2 विधायक खुलते क्योंकि कपूर में आए हमारे साथ। लेकिन अगर ये ऐसा होता, अगर सीक्रेट वोटिंग होती तो बहुत सारे भाजपा के विधायक, मैं जेजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, जेजेपी का तो अस्तित्व ही खत्म हो गया हरियाणा में। राजनीतिक अस्तित्व खत्म है। जो लोग चौधरी देवीलाल जी के नाम पे और इतने बड़े पॉलिटिशियन, इतने बड़े व्यक्ति के नाम पे राजनीति चलिए मैं आपको रोक रही हूँ। मनोहर सरकार जिसने विश्वास जीत लिया और यह विश्वास प्रस्ताव गिर गया, उसके बाद डिप्टी सीएम
सीएम दुष्यंत चौटाला का एक ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने ये लिखा है, इस प्रस्ताव को गिरा देने के बाद और सरकार के हक में फैसला आने के बाद उन्होंने ये ट्वीट किया है खालिद चहल का। वो लिखते हैं कि ताऊ देवीलाल के विचार जिंदाबाद, बीजेपी जेजेपी सरकार जिंदाबाद। विचार जिंदाबाद सुबह से एक ट्रेंड और कर रहा है ट्विटर पे, वो भी आपने देखा होगा। हाँ। तो दुष्यंत चौटाला शर्म करो, ये उसका जवाब नहीं है। वो इसीलिए हो रहा है कि ताऊ देवीलाल के विचारों से कहीं तक दुष्यंत का कोई ताल्लुकात नहीं है। जो चौधरी दुष्यंत चौटाला जो शर्म करो लफ्ज है वो ट्विटर में ट्रेंड रहा है बहुत समय तक। 10 कितने हजार उसमें चेंज हुए। एक ट्वीट को देखिए कि हरियाणा की जनता की, हरियाणा के जो लोग हैं उनकी भावनाओं को देखिए, ये भी देखना पड़ेगा कि वहां किस तरह से लोगों ने उनको किस तरह से घेरा था। सारे दिन में देख रहा था, आपके चैनल पे भी देखा, मैंने ट्विटर में देखा। उन्होंने कहा कि तुझसे चौटाला शर्म करो। शर्म क्या है? क्या किसानों के साथ नहीं है? इनके घर के बाहर विधायकों के घर के बाहर लोग खड़े रहे, लोगों ने खूब, हरियाणा के लोगों ने। ये समझ लीजिए चुनाव आते रहते जाते रहते, सरकार बनती रहती है, बनेगी, लेकिन भविष्य में आप ये तय हो गया है कि दुष्यंत का पूरा जो ताऊ देवीलाल जी के नाम पे और राजनीति को उन्होंने अपना ये मकान बनाया था वो ढह गया है। और भाजपा के लिए इस प्रदेश में कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि वो क्लियर कह चुके हैं कि कानून वापस नहीं होंगे। हमें किसानों से ज्यादा अपना जो बना हुआ कानून है, हमारे उद्योगपति मित्रों का जो बना हुआ हमारे पास जो प्लान है वो फेल नहीं होगा। आप कह रहे हैं खालिद चहल की राजनीति की कोई बात नहीं थी, सरकार कह रही है किसानों के कंधे पे बंदूक रखकर आप दाग रहे हैं सरकार के ऊपर। बंदूक की हमारी जिम्मेवारी है। अगर आप किसी को सरकार है तो इसका मतलब क्या हुआ? सरकार है इसका मतलब ये नहीं होता कि किसी भी वर्ग के खिलाफ, चाहे किसान हो, छात्र हो, युवा हो या और आम नागरिक हो, सरकार होने का मतलब ये नहीं होता कि उनके खिलाफ आप कोई भी फैसला लेंगे। सरकार होने का मतलब ये कि लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार लोगों के लिए होती है और उसमें लोगों की भावनाओं के साथ जुड़ना पड़ता है। हम विपक्ष हैं, हमारी जिम्मेवारी है, ये बंदूक नहीं है। हम क्या करें? हम घर में घुस के बैठ जाए। 4 दिन पहले आपके चैनल रेणु भाटिया, विपक्ष अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहा है, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर दाग रहे हैं आप पर? नहीं, उनको लगता है, इसलिए लगता है वो सरकार हो। नहीं, उनको क्या लग रहा है उनको बोलने दीजिए ना खालिद चहल का, उनको क्या लग रहा है उनको बोलने दीजिए। हाँ अनामिका, ये अचानक विपक्ष को अपनी जिम्मेदारियां कैसे याद आ गई? अचानक कहा कोई साल तो पहले से खड़े हैं, पहले से खड़े हैं। सुनिए तो अनामिका, पिछले 1-1.25 वर्ष में जब से ये सेकंड टेन्योर की हमारी सरकार बनी है, तब से शायद इन्होंने विधानसभा के किसी भी सत्र में, और उससे भी पहले पिछली सरकार में कई सत्र ऐसे रहे जैसे इनको क्वेश्चन करने की बारी आती थी तो ये सभा से निकल जाते थे, वॉक आउट करते थे और बाहर डंके बजाने लग पड़ते थे। तब जिम्मेवारियां याद नहीं आती थी कि जनता ने विश्वास करके इनको वोट दिया और इसलिए दिया जब कांग्रेस ने किया, हरियाणा न्यूज़ ने सवाल पूछा कि अपने आकाओं को खुश करने के लिए बाहर जाकर सिर्फ फोटोग्राफी करवाते रहे। जब कांग्रेस ने ये किया, जब वॉकआउट किया, विपक्ष में रेणु भाटिया, जब कांग्रेस ने ये किया, जब वॉकआउट किया, हमने सवाल पूछे उनसे, दागे गए सवाल, वो बात छोड़ दीजिए। आज अगर वो अपनी जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं उस पर जवाब दीजिए, उस पे जवाब दीजिए। चलिए अनामिका, जिम्मेदारी की बात करते हैं। आज किसानों के लिए कैसे उनके माए बाप बनते जा रहे हैं, जिन्होंने 10 वर्ष तक ऐसा कोई काम नहीं किया जो किसानों के फेवर में हो, जो किसानों का हित कार्य हो, जो 10 वर्षों में ऐसा कोई। तो हमने तो ऐसा कोई, सुनिए अनामिका, सुनिए, हमने तो कोई 10 वर्ष, इनकी 10 वर्षों की सरकार ने यदि कोई किसानों का हितैषी कार्य किया, हमने तो कोई ऐसा काम नहीं किया ना जो हमने खत्म कर दिया हो, मिटा दिया हो, हटा दिया हो, ऐसा हमने तो कोई नहीं किया। तो फिर हमने तो वो सब काम किए। आज आपको माननीय मुख्यमंत्री जी ने, आप कह रही है मिनट्स रिपोर्ट आपने सुनी है पूरी, तो आपने सुना ना कि कौन कौन से काम हमने किए। बिल्कुल सुना, बिल्कुल सुना है ना। किसानों के लिए कौन कौन सी योजनाएं दी। 19 लाख किसानों को 22.12 करोड़ का माफ किया, है ना। मेरे पास भी आंकड़े हैं, मेरे मुख्यमंत्री को सुना, लेकिन विपक्ष को ये मौका जो हाथ लगा वो इस वजह से लगा क्योंकि 3 कृषि कानून पर आप किसानों को नहीं समझा पाए। नाम का विपक्ष बनना चाहता है और काम का नहीं बनना चाहता, ऐसे विपक्ष को कितनी बार भी आप उत्तर दे दो, आप आंकड़े हाथ में लेकर उनके हाथ में थमा दो, फिर भी वो सेटिस्फाई होने वाले नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो सिर्फ तहलका ही मचाना है ना, उन्होंने मचाना ही तहलका। रेणु जी जरा सा सुन लीजिए, आपका काम कितना अच्छा था इसका
प्रधानमंत्री के माध्यम से बहुत सारे सौदेबाजियां हुई, तब जाके आप जेजेपी को अपने साथ ले पाए। नहीं, अन्यथा आपका काम का रिजल्ट तो ये प्रदेश आपको दे चुका था चुनाव में। अभी आपको आप समझ आया। अच्छा, बहुत सारे चुनाव होंगे इस प्रदेश में। अभी पंचायत का चुनाव आने वाला है, सरकार पंचायत का चुनाव करा दे, पूरा हो चुका है पंचायतों का। ये आपका आपको पता लगेगा अभी बहुत जल्दी। तो अनामिका, सर सुनिए, भी बात रखिए, रुकिए सर, रुकिए। हाँ बोलिए रेणु जी। इनका उत्तर सुन के मुझे एक बात तो जहन में आई कि ये कहते हैं कि किस किस के साथ मिलके कैसी कैसी बातें हुई तब हमारी सरकार बनी। तो अब मुझे एहसास हुआ कि ये जो पूरा ग्रुप का ग्रुप कई कई पार्टियां इनकी सरकार बनाते रहे केवल इस बात के लिए कि मोदी जी को किस तरह से नीचा दिखाना है। भले ही देश का कितना भी नुकसान हो जाए, देश कितना भी जो है देश की कितनी भी बेइज्जती हो जाए दूसरे मुल्कों में, इन्होंने इस बात की परवाह किए बिना सबके साथ मिलकर किस प्रकार की सेटिंग्स की, ये इन्हीं ने बोला। अभी ये इन्हीं ने बोला कि ऐसे हमने किया तभी हमारी सरकार बनी। तो इसका मतलब मोदी जी को सिर्फ गिराने के लिए, नीचा दिखाने के लिए आपने सब उन लोगों से भी अपना हाथ मिलाया जिन लोगों को आप कभी गालियां दिया करते थे, जिन लोगों को आप गलत कहा करते थे, चाहे वो यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री हो, चाहे उनके पुत्र हो, कोई भी हो। मतलब ये तो आपने साबित कर दिया अपने शब्दों में। देखो अनामिका, मैंने कुछ भी लाग लपेट नहीं किया है, मैंने वो सब बोला है जो राजनीति में इन्होंने किया है पिछले वर्षों में। केवल किस लिए कि मोदी सरकार कैसे गिरे या मोदी सरकार की बदनामी कैसे हो। लेकिन एक बात की सच्चाई है, माननीय मनोहर लाल जी को मैं नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, जिन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से विधानसभा में कहा कि 100 बार झूठ बोलने पर भी झूठ झूठ ही रहेगा, सच नहीं होगा। और भला हो टेक्नोलॉजी का कि इनकी बातें जो रिकॉर्ड में आ जाती हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत धन्यवाद, वक्त दिया आपने। और इसके साथ ही इस बड़ी खबर पर फिलहाल हम रुक रहे हैं एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।